बहरूपिये ने अचानक बीरबल पर आक्रमण किया। इससे दरबार में हलचल मच गई और बीरबल के मर जाने की आशंका से सब चिल्लाने लगे। बादशाह यह देखकर घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि बहरूपिये ने जो एक खून की माफी मांगी थी। एक दिन बीरबल और दिल्ली के एक काजी में धर्म को लेकर वाद विवाद हो गया। बीरबल ने अपने बुद्धिबल से उन्हें बुरी तरह परास्त कर दिया। काजी जी अपने इस अपमान का बदला बीरबल से लेना चाहते थे। इसी की योजना बनाने के लिए काजी ने दिल्ली शहर छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बहरूपिये का नाटक सीखने लगा। जब वह इस हुनर में कुशल हो गया तो भेष बदलकर दिल्ली आया। शहर में जगह जगह वह अपनी कला का प्रदर्शन करता था। इसी कारण उसकी शोहरत इतनी बढ़ गई कि अकबर के कानों तक बात जा पहुंची। बादशाह नाटक के शौकीन थे। वे हर किस्म के हुनर की कद्र करते थे। बहरूपिये का करतब देखने की उनकी भी इच्छा हुई। बस सोचना क्या था, वहां तो हुक्म की देर थी। बादशाह की आज्ञा पाते ही सेवक गया और बहरूपिये को दरबार में बुला लाया। बहरूपिया दरबार में आया और बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया। फिर अन्य दरबारियों को सलाम करके वह एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने उसको अपना नया स्वांग दिखाने की इच्छा जताई। बहरूपिये ने निवेदन किया, जहांपनाह, मैं शेर का स्वांग बहुत अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन इसमें कोई जख्मी भी हो सकता है। हो सकता है कि जख्मी व्यक्ति मर भी जाए, इसलिए मुझे एक खून की माफी मिलनी चाहिए। काजी से दुश्मनी। 15। बादशाह ने बिना सोचे विचारे कि इसका परिणाम क्या हो सकता है मंजूरी दे दी। बहरूपिये ने दूसरे दिन स्वांग दिखाने का वादा किया और साथ ही साथ यह भी प्रार्थना की कि प्रदर्शन के समय बीरबल भी वहां उपस्थित हो। बीरबल वहीं बैठे थे और सब देख सुन रहे थे। बहरूपिये की बातों से उन्हें कुछ शक हो गया, क्योंकि पहले तो उसने एक खून की माफी के लिए बादशाह से वचन लिया, फिर उसने उनका उपस्थित रहना आवश्यक बताया। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? इसी उधेड़बुन में उनके मन में कई आशंकाएं उत्पन्न हुई। बीरबल साहसी और बहादुर थे। कठिन से कठिन अवसरों का मुकाबला करने में उनका जीवन व्यतीत हुआ था। वह अपनी बुद्धि से काम लेते थे। दूसरे दिन उन्होंने सावधानी बरतने के साथ साथ दरबार में जाने से पहले शरीर पर कवच आदि धारण कर लिया, ऊपर से कपड़े पहन लिए। दरबार में बहरूपिया शेर का स्वांग बनाकर उछलता कूदता और लोगों को डराता अपनी कला का प्रदर्शन करने लगा। बादशाह तथा सभी दरबारी यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और आश्चर्य में पड़ गए। थोड़ी देर तक इसी तरह उछलकूद करते करते बहरूपिया शेर बीरबल के ऊपर अचानक से झपटा और बीरबल को मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन शेर के इस आक्रमण से बचते हुए बीरबल ने आस्तीन में छिपे हुए अस्त्र से उस पर ऐसा प्रहार किया कि उसका सिर चकरा गया। वह बड़ी जोर से पछाड़ खाकर जमीन पर गिर पड़ा, फिर शीघ्र ही दोबारा संभलकर बैठ गया। बहरूपिये ने अचानक बीरबल पर आक्रमण किया। इससे दरबार में हलचल मच गई और बीरबल के मर जाने की आशंका से सब चिल्लाने लगे। बादशाह भी यह देखकर घबरा गए। उन्हें समझ आ गया कि बहरूपिये ने जो एक खून की माफी मांगी थी और प्रदर्शन के समय बीरबल को उपस्थित रहने को कहा था, उसमें अवश्य कोई गहरा राज है। अवश्य ही बीरबल की जान लेने के लिए ऐसी बात कही गई थी। बादशाह ने बीरबल को दरबार में उपस्थित होने के लिए खुद ही हुक्म दिया था, इसलिए वे अधिक चिंतित थे। यदि दरबार में बीरबल की हत्या हो गई होती तो सारे जीवन के लिए वे कलंकित हो जाते और बीरबल के परिवार से नजरें न मिला पाते। काजी से दुश्मनी। बहरूपिये के आक्रमण से जब बीरबल का कुछ न बिगड़ा तो बादशाह और दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए। बनावटी शेर के नुकीले पंजे लगने से उनके कपड़े तो जरूर फट गए थे, लेकिन अंदर मजबूत कवच पहने होने के कारण उनके शरीर को कहीं चोट नहीं लग पाई थी। बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हें इस आक्रमण के होने की खबर पहले से थी? 16। बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ, जहांपनाह। जब बहरूपिये ने एक खून की माफी का आपसे वचन लिया और मेरा उपस्थित रहना भी उसने आवश्यक बताया तो मैं उसी समय ताड़ गया कि दाल में अवश्य ही कुछ काला है। हो सकता है कि यह बहरूपिया मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहा है। यह सोचकर ही मैंने अपने बचाव के लिए सावधानी बरती। बादशाह बोले, बीरबल, आज तुम्हारी जान जोखिम में देख मैं भी घबरा गया था। अब जब तुम्हारी जान बच गई तो मैं बहुत खुश हूं। इतनी प्रसन्नता तो मुझे अपने सिंहासन पर बैठने के समय भी नहीं हुई थी।
मेरा विचार यह है कि यह दगाबाज बहरूपिया, जो करतब के बहाने तुम्हारी जान लेना चाहता है, किसी भी समय अवसर पाकर तुम पर आक्रमण कर सकता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अभी सूली पर चढ़वाकर मरवा दूं, लेकिन ऐसा करने से लोगों को यह पता नहीं लगेगा कि इसका अपराध क्या है। क्या कोई ऐसी तरकीब भी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? बहरूपिया मर भी जाए और प्रजा समझे कि खुद ही मरा है। जहांपनाह, यह कौन सी बड़ी बात है? अभी इसका इंतजाम कर देते हैं, बीरबल ने सहज भाव से कहा। बादशाह ने पूछा, कैसे? बस देखते जाइए। इतना कहकर उन्होंने बहरूपिये को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी कला तो बहुत अच्छी है। जहांपनाह तुम्हारी कला से बहुत खुश है। महाराज चाहते हैं कि तुम्हारी कला को प्रजा के साथ बैठकर देखें। कल तुमको सती का स्वांग करना होगा। यदि तुमने अच्छा करके दिखाया तो तुम्हें बहुत सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह ने पूछा, इसने अभी जो स्वांग दिखाया है, उसका क्या इनाम दिया जाना चाहिए? काजी से दुश्मनी। 17 गुणन के लिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, इसके लिए इसे साल भर के लिए दीवान का पद दिया जाना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि सती का स्वांग दिखाने में सफल हो जाए तब। यदि यह सफल न हुआ तो इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बादशाह तथा अन्य दरबारियों ने बीरबल के इस कथन में हाँ में हाँ मिलाई। दीवान की पदवी प्राप्त होने के लोभ में बहरूपिया अत्यधिक प्रसन्न हुआ, लेकिन बीरबल की शर्त से घबराने लगा। अब वह करे तो क्या करे? वह समझ गया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए ही ऐसा किया है। वह यह भी जानता था कि सती के स्वांग में जान का खतरा है। यदि उसने ऐसा किया तो मर सकता है, लेकिन यदि वह ऐसा नहीं कर पाया तो उसे फांसी मिलेगी। लाचार होकर उसने दूसरे दिन सती का स्वांग दिखाने का वायदा कर दिया। इधर बीरबल ने एक कुंड तैयार कराया, जिसमें लकड़ी और कोयला जला दिया गया। तत्काल उपचार के लिए चिकित्सकों का भी इंतजाम कर दिया। दूसरे दिन निश्चित समय पर सभी दरबारी तथा प्रजा उपस्थित हुए। बीरबल के ऊपर आक्रमण करने वाले बहरूपिये की बादशाह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। सारी तैयारियां हो चुकी थीं। सभी मन ही मन बहुत खुश थे कि आज एक दगाबाज बहरूपिये को अपनी करनी का फल मिलेगा। 24 बीरबल की बर्खास्तगी। ऐलान सुनकर दीवान बनने की इच्छा रखने वाले बहुत से अकबर के दरबार में एकत्रित हुए। दरबारियों को भी दीवानी पद के उम्मीदवार होने की बादशाह अकबर की तरफ से आज्ञा थी, मगर जवाब न दे पाने पर हंसी का पात्र बनने के डर से किसी को यह साहस नहीं हुआ। व्यक्ति दिल्ली में। अंत में वह दिन आ पहुंचा। सभा में दरबारियों के अलावा किसी और को आने की आज्ञा नहीं थी। दीवान बनने के लिए केवल 5 उम्मीदवार ही आए थे। उनमें से एक करारेदार पाजामा और ढीला अंगरखा पहने हुए था। सिर पर साफा इस तरह बांधे हुए था जिससे उसकी एक आंख ढक गई थी। उसकी लंबी दाढ़ी, चमकती आंख और चमकदार मुंह से यह मालूम होता था कि यह कोई प्रभावशाली व्यक्ति है। उसकी दाढ़ी के बाल आधे काले और आधे सफेद थे। सबसे पहले पंडितराज जगन्नाथ ने कहा, आज की सभा में पूछे गए सवालों का जो ठीक ठीक जवाब देगा, वही दीवान बनाया जाएगा। परंतु जिसका एक भी जवाब गलत होगा, उससे आगे सवाल नहीं किया जाएगा। पहला प्रश्न है, दुनिया के समुद्रों में मोती की सीपें कितनी हैं? यह सवाल सुनकर चारों उम्मीदवार में से किसी ने लाख, किसी ने करोड़, किसी ने अरब सीपें बतलाई, परंतु साफे वाला व्यक्ति बोला, संसार के मनुष्यों की जितनी आंखें हैं, उतनी ही सीपें हैं। यह जवाब सुनकर चारों ओर से वाह-वाह होने लगी। चारों के जवाब गलत थे, इसलिए अब चारों से पूछना बंद कर दिया और साफे वाले से दूसरा सवाल पूछा, शरीर का पहला गुण क्या है? साफे वाले बूढ़े ने कहा, आरोग्यता। इसके पश्चात नवाब अब्दुल रहीम खानखाना ने पूछा, सबसे बढ़कर शस्त्र क्या है? दाढ़ी वाले बूढ़े उम्मीदवार ने कहा, बुद्धि ही सबसे श्रेष्ठ शस्त्र है। राजा टोडरमल ने पूछा, अगर चीनी और रेत मिल जाए तो जल में डालने के अलावा उनको अलग अलग करने का और क्या उपाय है? उनको पृथ्वी पर फैला दिया जाए, चीनी को चींटियां उठा ले जाएंगी और रेत पड़ी रह जाएगी। उम्मीदवार ने जवाब दिया। बीरबल की बर्खास्तगी। 25 नवाब खानखाना ने 5वां सवाल किया, क्या तुम समुद्र का पानी पी सकते हो? आप समुद्र में गिरने वाली सब नदियों का पानी गिरना बंद करवा दें तो मैं समुद्र का पानी पी सकता हूं, दाढ़ी वाले ने जवाब दिया।
पंडित जगन्नाथ ने छठा सवाल किया, चिता के बिना आदमी किससे जलता है? साफे वाले उम्मीदवार ने जवाब में कहा, चिंता से। सबसे नीच कारोबार क्या है? टोडरमल ने सातवां सवाल किया। उम्मीदवार बोला, भिक्षा का कारोबार। ऐसे उत्तर सुनकर सभी लोग आश्चर्य में डूब गए और साफे वाले की प्रशंसा करने लगे। यदि उपस्थित सभी सभासदों और महाराज में से कोई भी मेरे एक सवाल का जवाब दे देगा तो मैं उसकी बहुत कृपा मानूंगा, साफे वाले बूढ़े ने कहा। यह सुनकर सभी दरबारी बोल उठे, खुशी से पूछिए। किवाड़ के खोलने तथा बंद करने के समय जो चू चू की आवाज आती है, उसका क्या अर्थ है? कोई भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। अकबर बादशाह उसकी बुद्धि से बहुत खुश हुए और अपने मन में यह मान लिया कि उन्हें बीरबल के समान योग्य दीवान मिल गया है। फिर अकबर बादशाह ने कहा, मैंने बीरबल को दीवान के पद से हटा दिया, वह न जाने किधर चले गए। मैंने उसको बहुत खोजा, परंतु उसका कहीं पता नहीं चला, इसलिए मुझे दूसरा योग्य दीवान ढूंढने की जरूरत पड़ी। यदि मुझको यह पता होता कि बीरबल कहाँ है तो मैं उनको बुलवाने की अवश्य कोशिश करता। जहाँपना, अगर आपने उनको ढूंढने के लिए सच्चे दिल से कोशिश की होती तो वह अवश्य मिलते, नए दीवान ने नम्रता के साथ कहा। अकबर बादशाह बोले, नहीं, जहां तक मुझसे हो सका मैंने उनको ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिले, तब नए और बुद्धिमान दीवान को खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। 30 धूर्त साहूकार ने धन अभी तक वापस नहीं किया, इसीलिए इकरार के अनुसार मैं एक सेर मांस इसके शरीर के किसी भी हिस्से से काट लेने का हकदार हूं। बीरबल ने हरमोहन से कहा, क्या तुम्हें अपना कुल धन मैं सूद के लेना कबूल है? हरमोहन तो रामशरण की जान का प्यासा था, न कि धन का, अतः उसने साफ इनकार कर दिया। तब बीरबल ने आदेश देते हुए कहा, मुझे न्यायाधीश का फैसला स्वीकार है। क्या कर सकते हैं, इकरारनामा जो कहता है वह करना पड़ेगा। इसलिए हरमोहन रामशरण के शरीर में से एक सेर मांस ले ले, किंतु यह ध्यान रहे कि शर्त वाले इकरारनामे में केवल एक सेर मांस के लिए ही लिखा है। इसलिए यदि मांस के साथ जरा भी खून गिरा तो हरमोहन को सपरिवार मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब तो हरमोहन बहुत घबरा गया, क्योंकि मांस काटने पर पहले तो खून ही निकलता और वह बिना ब्याज लिए अपना धन मांगने लगा। इस पर बीरबल ने कहा, नहीं, इकरारनामे की शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। अंत में जब हरमोहन बहुत रोया, गिड़गिड़ाया और अपनी करतूत के लिए क्षमा मांगी। रामशरण ने, जो स्वभाव से दयालु और परोपकारी था, बीरबल से प्रार्थना की, हरमोहन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है, अतः इसे छोटा मोटा दंड देकर छोड़ दिया जाए। तब बीरबल ने आज्ञा दी, हरमोहन अपनी लड़की का विवाह रामशरण के लड़के से करे और दंड स्वरूप उसे 1,00,000 मुद्राएं दहेज में दे। इस आदेश को हरमोहन ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार बीरबल ने एक नेक और ईमानदार आदमी की जान बचाकर बेईमान को सबक सिखाया। अकबर बादशाह भी बीरबल के न्याय से बेहद प्रसन्न हुए। शिक्षा। जो चीज आप किसी को दे नहीं सकते, उसे लेने का भी अधिकार आपको नहीं है। 6 तेरा नहीं मेरा पेड़। बीरबल ने जिन नौकरों को भेजा था, उनमें से एक शेखर के और दूसरा केशव के घर के बाहर ही छिपा बैठा था। जब रात हो गई तो केशव घर आया। घर आते ही उसकी पत्नी ने उसे चौकीदार द्वारा कही गई बात बता दी। यह सुनकर एक बार दो पड़ोसियों में आम के एक पेड़ के कारण झगड़ा हो गया। जब झगड़ा ज्यादा बढ़ गया तो एक पड़ोसी केशव ने बादशाह अकबर के यहाँ जाकर फरियाद लगाई, मेरा पड़ोसी शेखर मेरे लगाए हुए आम के पेड़ पर कब्जा करना चाहता है, जबकि 7 वर्षों से मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं। कृपा करके मुझे न्याय दें। इस मामले का निपटारा करने का हुक्म बीरबल को मिला। महाराज की आज्ञा पाकर बीरबल ने दोनों पड़ोसियों को बुलाया और एक एक करके दोनों का बयान लिया। केशव ने पहले ही सोची हुई बातें बीरबल के सामने बता दर दी। बीरबल ने उसकी बात सुनकर उसे जाने का आदेश दिया। फिर शेखर को बुलाकर पूछा, क्या यह आम का पेड़ तुम्हारा है? शेखर ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ हुजूर, वह पेड़ मेरा ही है। 7 साल तक मैंने उसकी खूब सेवा की और आज जब उसमें फल लगने लगे तो केशव उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। शेखर की बात सुनकर बीरबल बोले, क्या कोई उस पेड़ की रखवाली भी करता है?
15/10, दोपहर के 12:32। सुनील कुशवाहा 813346। शाही रामायण। 5वें महीने के अंत में बीरबल ने सादे कागज की जिल्द बनवाई और उसे एक आदमी के सिर पर रखकर बादशाह के पास पहुंच गए। बीरबल ने पुस्तक की ओर इशारा करके कहा, महाराज, अभी यह पूरी नहीं हुई है। अभी कुछ कार्य बचा है, इसलिए मैं आपसे एक राय लेने के लिए आया हूं। कहो, बादशाह सिर हिलाते हुए बोले। बीरबल ने कहा, जैसे रामायण के मुख्य नायक रामचंद्र थे, वैसे ही इस बादशाही रामायण के नायक आप हैं। रामायण की मुख्य नायिका सीता जी थी। अब प्रश्न यह है कि आप इस शाही रामायण की सीता किसे बनाएंगे? मैं आपसे केवल यही राय लेने आया हूं क्योंकि आपकी बहुत सी बेगम हैं। किसको शाही रामायण की नायिका के पद की प्राप्ति का शुभ अवसर मिलेगा? इस बात के बारे में पता चलते। शाही रामायण 47 ही मैं यह कार्य शीघ्र ही समाप्त कर देंगा। यह कहकर बीरबल अकबर बादशाह के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। बादशाह ने सबसे बड़ी बेगम को ही नायिका बनाने का आदेश दिया। इसके बाद बीरबल ने बड़ी बेगम साहिबा के भवन की ओर प्रस्थान किया। वहां जाकर बीरबल ने बड़ी बेगम को सब बातें विस्तार से समझा दर दी और फिर पूछा, रामायण की प्रधान नायिका सीता को वर्षों तक दैत्यराज रावण के पास रहना पड़ा था। अतः आप भी जिसके यहां रह चुकी हों वह व्यक्ति बता दीजिए, जिससे मैं रावण की लंका को उस स्थान से बदलकर लिख दूंगा। इसके बारे में पता चलते ही मैं रामायण को पूरा कर दूंगा। बीरबल की इस बात को सुनकर प्रधान बेगम गुस्से में आगबूला हो गई। बीरबल शीघ्रता से वहां तो से लौटे और मन ही मन खुश होते हुए बादशाह के सामने उपस्थित हुए। चेहरे पर उदासी के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। बीरबल ने बेगम से किए गए प्रश्न और उन प्रश्नों से पैदा हुए क्रोध के बारे में बादशाह को विस्तार से बताया, जिसका परिणाम यह हुआ कि बादशाह के शाही रामायण लिखवाने के विचार का ही अंत हो गया। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें दिया गया धन बेकार नहीं गया। 20,000 सिक्कों का तुमने जनता की भलाई के लिए उपयोग किया है। मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए समय समय पर मैं ऐसा करता हूं। बादशाह की बात सुनकर बीरबल बोला, महाराज, यदि आज्ञा दें तो आपकी रामायण तैयार की जा सकती है। नहीं बीरबल, मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं महाराज श्री रामचंद्र का मुकाबला कर सकूं। तुम अपने काम को संभालो, जो 6 महीने से पड़ा हुआ है। बीरबल खुशी खुशी वहां से विदा हुआ और अगले दिन से उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के गुणों का मुकाबला नहीं कर सकता। 52। किसके पाव सुंदर। संयोग से किसी कार्यवश बीरबल वहां आ गए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने तथा बादशाह के पैरों में अधिक सुंदर पैर किसके हैं, बीरबल से पूछा। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि यदि इनके ही पैर न होते तो आपके सुंदर पैर इस राजमहल में कैसे आ सकते थे? बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी भरी बातों की हेराफेरी से समझ गए कि उन्होंने बेगम को खुश करने के लिए ही ऐसी घुमा फिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को सुंदर सुनना चाहती थीं, लेकिन बीरबल ने बात को घुमाकर दोनों के पैर सुंदर बता दिए। वह भी प्रसन्न हो गईं। सबको चुप देखकर बादशाह ने एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दो। बादशाह ने नौकर से सबके सामने तो यह बात कही, पर आंख के इशारे से कहीं न जाकर केवल वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा, अभी लाता हूं जहांपनाह। लेकिन वह अपनी जगह से कहीं न हिला, ज्यों का त्यों खड़ा रहा। किसके पाव सुंदर। बीरबल सारा माजरा समझ गए। वह तुरंत ही बोले, जहांपनाह। नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसकी हरकतों से प्रतीत होता है कि उसकी देने की नियत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह को अत्यधिक क्रोध आया और वे तिलमिलाकर बोले, बीरबल, तुम जबान संभालकर नहीं बोल सकते? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बेअदबी क्यों कर रहे हो? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की।
बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने मुझे किस चीज के जोड़े देने को कहा है? बादशाह ने कहा, मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे, फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते का अर्थ तो आपने ही लगाया है। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सामने न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी, इसके साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। अतः बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिसके बारे में जैसी सोच होती है वह वैसा ही नजर आता है। किसके पाँव सुंदर? 53। बीरबल सारा माजरा समझ गए। वह तुरंत ही बोले, जहांपनाह, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसकी हरकतों से प्रतीत होता है कि उसकी देने की नियत नहीं है। यदि देने होते तो हुक्म पाते ही उसकी कार्यवाही में लग जाता। यह सुनकर बादशाह को अत्यधिक क्रोध आया और वे तिलमिलाकर बोले, बीरबल, तुम जबान संभालकर नहीं बोल सकते? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बेअदबी क्यों कर रहे हो? बीरबल ने नम्र स्वर में कहा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की? तुम मेरे मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान बनकर पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की? बादशाह ने क्रोधित स्वर में कहा। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आपने मुझे किस चीज के जोड़े देने को कहा है? बादशाह ने कहा, मेरा मतलब तो यह था कि नौकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े लाकर दे, फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया? बीरबल बोले, जहांपनाह, जूते का अर्थ तो आपने ही लगाया है। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर को देने के लिए स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सामने न कि मुंह पर। बादशाह ने अपनी बात बदल दी, इसके साथ बीरबल ने भी वैसा ही किया। अतः बादशाह ने चुप रहना ही उचित समझा, क्योंकि बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जिसके बारे में जैसी सोच होती है वह वैसा ही नजर आता है। अकबर और बिरबल की कहानी। कहानी का शीर्षक, अकबर का न्याय। भूमिका। मुगल सम्राट अकबर और उनके बुद्धिमान सलाहकार बिरबल के बीच की कहानियां प्रसिद्ध हैं। इन कहानियों में अक्सर अकबर की न्यायप्रियता और बिरबल की चतुराई का प्रदर्शन होता है। कहानी। एक बार की बात है, अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, आपको क्या लगता है, सबसे बड़ा सुख क्या है? सभी दरबारी अपनी अपनी राय देने लगे, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। इस बीच एक व्यक्ति दरबार में आया और उसने कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा सुख न्याय है। अकबर ने इस पर ध्यान दिया और पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? व्यक्ति ने कहा, जब इंसान को न्याय मिलता है तो उसे सच्चा सुख मिलता है। अकबर ने सोचा कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस व्यक्ति की बात को परखेंगे। उन्होंने बिरबल को बुलाया और कहा, बिरबल, हमें एक परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा की योजना। अकबर ने एक घोषणा की कि दरबार में जो भी सही न्याय का अनुभव लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। लोगों को यह पता चला और वे अपनी अपनी समस्याएं लेकर दरबार आने लगे। बिरबल का चालाकी। एक दिन एक गरीब किसान अपनी समस्या लेकर आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे खेत के पास एक अमीर जमींदार ने मेरी जमीन हड़प ली है। मुझे न्याय चाहिए। बिरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने किसान से कहा, तुम्हारे खेत में कुछ ऐसा छिपा है जो जमींदार को सजा दिला सकता है? किसान ने चौंक कर पूछा, क्या है? बिरबल ने कहा, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, बस धैर्य रखो। बिरबल ने जमींदार को बुलाया और उसे बताया कि किसान के खेत में एक खजाना छिपा है। जमींदार ने लालच में आकर किसान के खेत में खुदाई शुरू कर दी। जब वह खुदाई कर रहा था तो उसे अपने किए का एहसास हुआ और वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। अकबर ने उस दिन यह सीखा कि न्याय केवल सच्चाई के आधार पर ही नहीं, बल्कि लोगों की समझदारी और चतुराई से भी मिलता है। उन्होंने किसान को न्याय दिया और बिरबल की चतुराई की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा न्याय और सुख एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बुद्धिमत्ता से कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। अगर आप और कहानियां चाहते हैं तो बताएं।
अकबर ने एक घोषणा की कि दरबार में सभी को न्याय दिलाने के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा, जो भी अपनी समस्या लेकर आएगा, उसका निपटारा किया जाएगा। लेकिन इसे एक चुनौती की तरह लें, जो भी सबसे बेहतर तरीके से अपनी बात रखेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सभी लोग, गरीब किसान से लेकर अमीर जमींदार तक, अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आए। सबने अपनी अपनी बातें रखीं, लेकिन कोई भी अपने अनुभव को सही तरीके से नहीं समझा पाया। फिर एक गरीब किसान ने हिम्मत जुटाकर कहा, जहांपनाह, मेरे खेत के पास एक जमींदार ने मेरी जमीन हड़प ली है। मुझे न्याय चाहिए। अकबर ने इस पर ध्यान दिया और बिरबल से कहा, बिरबल, इस किसान को न्याय दिलाने का कुछ उपाय करो। बिरबल ने सोचा और तुरंत एक योजना बनाई। बिरबल ने किसान से कहा, तुम्हारे खेत में एक गहरा राज छिपा है। अगर तुम सबको बताओगे कि तुमने मुझे बताया है, तो तुम्हारी मदद की जाएगी। बिरबल ने जमींदार को बुलाया और उसे बताया कि किसान के खेत में खजाना छिपा है। जमींदार ने लालच में आकर किसान के खेत में खुदाई शुरू कर दी। जब जमींदार खुदाई कर रहा था, तो वह अपनी गलतियों का एहसास कर गया। अकबर ने उसे सबके सामने लाकर कहा, देखो, न्याय कैसे मिला। इस प्रकार बिरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रियता ने साबित किया कि सही न्याय पाने के लिए समझदारी और साहस जरूरी है। अगर आप इस कहानी का विस्तार या कोई और किस्सा जानना चाहें, तो बताएं। बिरबल की चालाकी। एक दिन, एक गरीब किसान अपनी समस्या लेकर दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे खेत के पास एक जमींदार ने मेरी जमीन हड़प ली है। मुझे न्याय चाहिए। बिरबल की योजना। अकबर ने बिरबल से कहा कि किसान की मदद करो। बिरबल ने किसान को आश्वस्त किया और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बस धैर्य रखो। चालाकी का परिचय। बिरबल ने योजना बनाई। उन्होंने किसान से कहा, तुम्हारे खेत में एक गहरा राज है। अगर तुम मुझे इसकी जानकारी दोगे, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। किसान ने पूछा, क्या राज है? बिरबल ने कहा, खेत में एक खजाना छिपा है। यह सुनकर किसान चौंक गया और बिरबल ने आगे कहा, इस खजाने के लिए तुम्हें जमींदार को बुलाना होगा। जमींदार की लालच। बिरबल ने जमींदार को दरबार में बुलाया और कहा, किसान के खेत में बहुत बड़ा खजाना है। अगर तुम उसे खोजने में मदद करोगे, तो तुम्हारा भी हिस्सा मिलेगा। जमींदार लालच में आ गया और तुरंत किसान के खेत में खुदाई करने चला गया। न्याय की विजय। जब जमींदार खुदाई करने लगा, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह किसान की जमीन पर आक्रमण करने के लिए मजबूर हो गया था। अंततः अकबर ने जमींदार को उसके किए का जवाबदेह ठहराया और किसान को न्याय दिलाया। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से न्याय पाया जा सकता है। बिरबल की चालाकी ने न केवल किसान को न्याय दिलाया, बल्कि जमींदार को भी उसकी गलतियों का एहसास कराया। यदि आप और विस्तार या अन्य कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो बताएं।